हेलो फ्रेंड्स, हैंडसम इवल प्रेसिडेंट लव रिवेंज मूवी का ये सेकंड पार्ट है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक एंड शेयर कीजिए और कमेंट पर जरूर बताइए। और ऐसे ही नई नई लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। लिन जब अपना ड्रेस चेंज करके आती है, मिस्टर गो कहते हैं पास आओ इधर बैठो। लिन जब बैठती है तब कहते हैं मिस्टर गो मुझे पसंद नहीं कोई मेरा चीज को आकर टच करके जाए, ये सेकेंड टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए। लिन तब कहती है तुम्हारे ये हरकत जाहिर सी बात है, तुम भी तो अपने को ही खोए हो ना, इसलिए तुम ऐसे बन गए हो। असल में तुम ऐसे रूड पर्सन नहीं हो। मिस्टर गो भी तब कहते हैं मुझे ज्यादा दया मत दिखाओ। और मिस्टर गो जाकर रूम पर बंद कर लेते हैं खुद को, जिस रूम पर उसकी मॉम की पिक्चर थी, और कहते हैं मुझे भी अच्छा नहीं लगता मॉम रिवेंज लेने के लिए, और पूरा रात रोते रहते हैं। सुबह जब उठता है मिस्टर गो तब मेट से पूछता है कि लिन कहाँ पर है। मेट बोलती है वो तो पूरा रात नील डाउन है। लिन को जब बुलाकर लेकर आते हैं तब मिस्टर गो कहते हैं सुनो लिन, तुम मेरे एक पालतू डॉग हो, जो बोलेंगे वो करोगी और जहाँ लेके जाएंगे वहाँ जाओगी। मिस्टर गो फिर लिन को साथ लेकर जाते हैं कंपनी में। अंदर जाने की पहले लिन को कहते हैं रुको तुम बाहर, मैं एक मीटिंग करके आता हूँ। बाहर जब वेट कर रही थी लिन तब भी पीछे से लिन की मुंह बंद करके कोई लेकर चले जाते हैं। लिन जब देखती है तब देखती है ये तो मूचन है। लिन पूछती है मिस्टर मूचन आप यहाँ पर की हो। मिस्टर मूचन कहता है मैं तुमको बहुत दिनों से नहीं देखा हूँ, इसीलिए आज यहाँ पर आ गया हूँ। मिस्टर मूचन कहते हैं लिन को तुम इतना दिनों से कहाँ हो, तुम अपने भाई को भी देखने के लिए नहीं आई हो। तुम अगर नहीं बताओगी तो मैं मिस्टर गो को जाकर पूछूंगा। लिन तब कहते हैं कि मैं बिजी थी इसलिए नहीं जा पाई हॉस्पिटल। तभी पीछे से मिस्टर गो आ जाते हैं और पूछते हैं कि तुम मेरे सेक्रेटरी के साथ क्या कर रहे हो मिस्टर मूचन। लिन तब कहती है हम लोग सिर्फ बात कर रहे थे। मिस्टर गो कहते हैं मैं क्या थोड़ा सा साइड किया था और तुम लोग मेरे पीठ पीछे ऐसे कर रहे थे। और लिन को वहां से लेकर चले जाते हैं मिस्टर गो। और मिस्टर गो फिर से लिन को रूम पर लॉक कर देते हैं और मेट को कहते हैं इसको खाना पीना कुछ मत देना आज। और लिन बेग करते रह जाती है कि आप मुझे यहाँ से निकालो। मिस्टर गो को कंपनी से खबर आते हैं कि लिन का भाई नहीं मिल रहा है हॉस्पिटल में। लिन इधर रूम पर बेहोश होकर पड़ी थी। तभी मिस्टर मूचन आकर लिन को पानी पिलाते हैं। लिन कहती है मूचन तुम यहाँ पर क्यों हो, तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मिस्टर गो छोड़ेंगे नहीं हम लोग को। मिस्टर मूचन कहते हैं लिन यहाँ से चलो, मैं तुमको यहाँ से लेने के लिए आया हूँ और तुम्हारा भाई को भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर लिया हूँ। मिस्टर मूचन जबरदस्ती करके लिन को वहाँ से भगा कर लेके चले जाते हैं। रास्ता में जब थे तब मिस्टर मूचन लिन को कहते हैं लिन तुम कार पर रहो, मैं कुछ खाना खरीद के लेके आता हूँ। मिस्टर मूचन जाने की तुरंत बाद ही मिस्टर गो की असिस्टेंट और मिस्टर गो आ जाते हैं कार पर। लिन जब भागने की कोशिश करती है तब मिस्टर गो लिन की बाल पकड़ के कहते हैं भाग क्यों रही हो, मैं ही ज्यादा तुम पर काइंडनेस दिखा रहा था। डॉग को हर वक्त केज में ही भर के रखना चाहिए। और असिस्टेंट को कहते हैं जल्दी से ड्राइव करो। और लिन बचाओ बचाओ बोलती रह जाती है और रास्ता में मिस्टर मूचन भी लिन लिन करके रह जाती है। मिस्टर गो घर आ जाने के बाद लिन को सीधा बेड पर धक्का देते हैं और कहते हैं तुम मुझे छोड़कर उस वाइल्ड मैन के साथ भाग रही थी। आज रात के बाद तुम किसी मैन के साथ भागने तो छोड़ो, किसी मैन के बारे में सोच भी नहीं सकती हो। लिन तब पूछती है मिस्टर गो आप करना क्या चाहते हो। मिस्टर गो तब कहते हैं मैं आज तुमको सेटिस्फाई करके छोड़ूंगा। और लिन बोलती रह जाती है कि मैं गलत थी, मिस्टर गो आप मुझे छोड़ दीजिए। और मिस्टर गो और लिन नाइट स्पेंड कर लेते हैं। दूसरे दिन जब सुबह उठती है मिस्टर गो और लिन तभी बेड के साइड से उसी हाफ मून वाला नेकलेस का दूसरा साइड मिल जाते हैं और लिन को पूछते हैं ये क्या तुम्हारा है। लिन भी कहती है हाँ ये मेरी है। मिस्टर गो बार पर ड्रिंक करते हैं तभी असिस्टेंट आकर कहते हैं मिस्टर गो इतना ड्रिंक मत कीजिए। मिस्टर गो कहते हैं मैं तुमको वो अपना वाला नेकलेस का बात बताया था ना, पता है वो लड़की कौन है। तब असिस्टेंट कहते हैं कौन है वो लड़की। मिस्टर गो कहते हैं वो लिन है। तब असिस्टेंट कहते हैं क्या वो लिन है। मिस्टर गो कहते हैं चाइल्डहुड से मैं जिसको चाहता था वो मेरा एनिमी की डॉटर है। मिस्टर गो को कॉल आते हैं घर से कि लिन बेहोश पड़ी हुई है। मिस्टर गो घर जाने के बाद लिन को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। हॉस्पिटल जाने के बाद डॉक्टर कहते हैं लिन को चाहिए बहुत सारा रेस्ट, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ही स्ट्रेस ले चुकी है। बाहर जब मिस्टर गो आ जाते हैं तब अपना असिस्टेंट को कहते हैं कि तुम उसका भाई से मिलने का इंतजाम कर दो, क्योंकि वो अगर अपना भाई से मिलेगी तो थोड़ा सा अच्छा फील करेगी। इधर दिखाया जाते मिस्टर गो के फियांसे को
जो वो वही वाला बदमाश वाला लड़का से मिलता है और कहता है कि चलो मैं तुमको जुगाड़ लगा देती हूँ लीन के साथ सोने के लिए, क्योंकि तुम अगर लीन के साथ अगर सो जाओगे तो मेरा भी प्रॉफिट होगा और तुम्हारा भी प्रॉफिट होगा। यहाँ पे फिर से हॉस्पिटल का सीन दिखाए जाते हैं। लीन अपना भाई से मिलती है और उसका भाई कहते हैं कि दी मेरा तबीयत बहुत अच्छा है, मिस्टर गो ने मेरा तबीयत बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट किए हुए हैं, मिस्टर गो मेरा बहुत ख्याल रखे हैं। फिर लीन कहती है भाई तुम यहाँ पर संभल के रहना, क्योंकि यहाँ पर कोई भरोसे के लायक नहीं है और तुम मेरा फैमिली में एक लौता ही हो एक जन, क्योंकि मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकती हूँ। रात में दिखाए जाते हैं एक डॉक्टर आके लीन को एक मेडिसिन देते हैं। वो मेडिसिन खा के वो बेचारी बेहोश हो जाती है। बेहोश हो जाने के बाद लीन को दो गुंडे पकड़ के लेके जाते हैं कि वो उसकी फियांसे की जो चमचे लोग था वही लोग पकड़ के लेके जाते हैं एक होटल में। और मिस्टर गो की फियांसे भी वही बदमाश वाला लड़का को मैसेज भी कर देते हैं कि आ जाओ लीन आ गई है होटल में। इधर वही बदमाश वाला लड़का को बार पर दिखाए जाते हैं कि वो अपना चमचा लोग के साथ ड्रिंक करते हैं और वही मैसेज आ जाते हैं मिस्टर गो की फियांसे की। तभी वो चले जाते हैं वही वाला होटल में और कहते हैं अब जाने के बाद वही बदमाश वाला लड़का वही बेड पे जो लड़की पड़ी रहती है लीन समझ के वो नाइट स्पेंड कर लेते हैं। और इधर कार्ड पे दिखाए जाते हैं लीन को और मिस्टर मूर्चन को, जो मिस्टर मूर्चन लीन को बचा लिए थे, क्योंकि जिस रेस्टोरेंट पर मिस्टर मूर्चन सुबह गए थे उसी रेस्टोरेंट पे मिस्टर गो के फियांसे गए हुए थे और वही वाला बदमाश वाला लड़का। फिर उन लोग का बातचीत सब सुन लिए थे मिस्टर मूर्चन। मिस्टर गो की फियांसे जब लीन को किडनैप करके लेके आ रहे थे तभी मिस्टर मूर्चन पीछे से उनको मार के बेहोश करके उसी बेड पर धक्का दे के लीन को वहां से बचा के लेके आ जाते हैं। कुछ ही देर बाद मिस्टर गो के असिस्टेंट को कॉल आते हैं कि लीन हॉस्पिटल से गायब हो गई है। तभी मिस्टर गो मीटिंग पर थे। असिस्टेंट जाके मिस्टर गो को बताया कि हॉस्पिटल से लीन गायब हो गई है। मिस्टर गो मीटिंग छोड़ के हॉस्पिटल चले गए लीन को ढूंढने के लिए। और इधर जब सुबह जाग होती है मिस्टर गो की फियांसे तब देखती है वही वाला बदमाश वाला लड़का उसके साथ नाइट स्पेंड कर ली है। इधर मिस्टर मूर्चन भी लीन को हॉस्पिटल दोबारा लेके आ जाते हैं। जब वो अपना हॉस्पिटल में अपना वार्ड पर घुसते हैं वहाँ पर पहले से ही मिस्टर गो आके हाजिर था। मिस्टर गो पूछने लगते हैं लीन को कि सारा रात तुम कहाँ पर थे और किसके साथ थे। लीन भी तब बताती है जाके अपना फियांसी के जाके पूछो कि मेरे साथ उसने क्या क्या किए हैं। मिस्टर गो भी लीन को कहते हैं कि ज्यादा नाटक मत करो, क्योंकि तुम्हारा तबीयत खराब है, क्या मैं कुछ तुमको नहीं कर सकता हूँ क्या। फिर मिस्टर गो खुद ही मन में सोचते हैं कि मुझे खुद ही देखना पड़ेगा इस मैटर को कि क्या हुआ है। यहाँ पर दिखाया जाता है मिस्टर गो की फियांसे की जो वो प्रेग्नेंट हो चुकी है वही वाला बदमाश वाला लड़का के साथ। और पार्किंग में जब आते हैं वही लड़का फिर आके कहते हैं क्या है तुम्हारे हाथ में, दिखाओ तो जरा, ये तो तुम प्रेग्नेंट हो चुकी हो मेरे ही बच्चा के साथ क्या। मिस्टर गो की फियांसे तब कहती है कि नहीं ऐसा नहीं है, आओ पास में जाके हम लोग बात करते हैं। जब भी वो पास में जाते हैं तभी वो कहती है हाँ तुम्हारे बच्चा से मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। ये बात बोल के वही बदमाश वाला लड़का को पानी में ढकेल देते हैं। मिस्टर गो और मिस्टर गो के फियांसे को बाट पे दिखाए जाते हैं। मिस्टर गो की फियांसे ड्रिंक में कुछ मिला के मिस्टर गो को पिला देते हैं और होटल में लेके जाते हैं। सुबह जब जागते हैं मिस्टर गो और मिस्टर गो की फियांसे तब मिस्टर गो की फियांसे कहते हैं ये सब गलत से हो गई है, तुम ही ने मुझे सारा रात छोड़े नहीं हो और ये सब हरकत किए हुए हो। फिर भी मिस्टर गो को विश्वास नहीं होता है कि मैं उसके साथ नाइट स्पेंड किया हुआ हूँ। फिर भी वो अपने असिस्टेंट को कहते हैं कि तुम इस पे नजर दो। कुछ ही दिनों के बाद दिखाए जाते हैं मिस्टर गो को कॉल आता है। जब वो कंपनी में रहते हैं तब वो तंग फैमिली में फिर से जाते हैं अपना फियांसे के लिए मिलने के लिए कि उसका फियांसे का क्या हो गया है। उसकी फियांसे की मॉम बताते हैं ये तो प्रेग्नेंट हो चुकी है, जल्दी से जल्दी तुम लोग शादी कर लो। बेबी के लिए मिस्टर गो भी मान जाते हैं शादी करने के लिए। और इधर न्यूज पे भी आ जाते हैं उन दोनों का शादी होने वाले हैं। लीन को दिखाए जाते हैं घर पर कि वो बुक्स पढ़ रही थी। उसके मोबाइल पे नोटिफिकेशन आते हैं कि मिस्टर गो और मिस्टर गो के फियांसे दोनों ही मिल के वो लोग शादी करने वाले हैं। और यहाँ पर लीन भी खुश हो जाती है कि अब हमको फ्रीडम मिल जाएंगे। मिस्टर गो भी आ जाते हैं। तभी मिस्टर गो पूछते हैं लीन को तुम हंस क्यों रही हो मोबाइल पे न्यूज देख के। तब मिस्टर गो भी कह देते तुम मत समझो कि मैं तंग फैमिली में शादी कर लूंगा तो तुमको मैं छोड़ दूंगा, तुमको मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगा क्योंकि तुम मेरा एक पालतू कुत्ता हो। रात को दिखाया जाता है मिस्टर गो लीन को पकड़ के सो रहे थे। तब भी मिस्टर गो
गो की फियांसे बीच रात में लिन की मोबाइल पे मैसेज करते हैं कि तुम अपना भाई को अगर बचाना चाहते हो तो मैं जहाँ पर बुला रही हूँ वहाँ पर आ जाओ। लिन जहाँ पर जाती है मिस्टर गो की फियांसे जहाँ बुलाई हुई थी वहाँ जाने के बाद मिस्टर गो की फियांसे बताती है तुम्हारा भाई को हम किडनैप करके नहीं रखे हुए हैं, हम तो बस तुमको यही बताना चाह रहे थे कि मैं मिस्टर गो के बच्चा से प्रेग्नेंट हूँ। पीछे से जब उसकी फियांसे देख लेती है कि जब मिस्टर गो आ रहे हैं तब वो खुद ढकल के वो खुद ही गिर जाती है, वो अपना बच्चा को फिर मार भी लेती है खुद से। और लिन के ऊपर पूरा दोष थमा देते हैं कि मिस्टर गो का बेबी को उसी ने मारे हैं, जैसे उसका पापा ने उसका मम्मी को मारे हैं वैसे ही उसने उसका बेबी को भी मार दिए हैं। यहाँ पर हॉस्पिटल में फिर से दिखाया जाते हैं मिस्टर गो के फियांसे को, क्योंकि वो नाटक करके फिर पूछने लगते मिस्टर गो को कि मेरा बच्चा कैसा है, अब तो मैं माँ नहीं बन सकती, अब क्या होगा, फिर भी तुम मुझसे शादी तो करोगे ना। मिस्टर गो भी कहते हैं हाँ मैं तुमसे शादी जरूर करूंगा। साइड पर मिस्टर गो जब लिन से मिलने के लिए आते हैं तब पूछते हैं कि तुम बाहर उतना रात पर क्यों गई थी। तब लिन कहती है कि आपका फियांसे आप मुझे मैसेज किए हुए थे कि मेरे भाई को किडनैप करके रखे हुए हैं, तो ये देखो मेरा मैसेज। तब देखती उसका मोबाइल पे मैसेज भी नहीं था। तब मिस्टर गो कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो। ये सब देखने के बाद मिस्टर गो भी लिन को पनिश करने के लिए भेज देते हैं एक सुनसान जगह पर, उसको पनिश करने के लिए नहीं वहां पर भगाने के लिए। मिस्टर गो की फियांसे की जो बंदे लोग था उसको वहां से किडनैप कर लेते हैं और किडनैप करके उसको टॉर्चर करते हैं, बहुत मारते हैं लिन को। दूसरा दिन वेडिंग हॉल का दिखाया जाता है, जो मिस्टर गो की फियांसे की शादी हो रही थी तब भी मिस्टर गो की असिस्टेंट आकर कह रहे हैं लिन गायब हो चुकी है। मिस्टर गो कहते हैं क्या। वेडिंग चालू होने के टाइम ही जो लड़का जो बदमाश के साथ नाइट स्पेंड किए हुए थे उसकी फियांसी, वही वाला लड़का आ जाते हैं और मिस्टर गो को कहते हैं कि जो पेट में उसका बच्चा था वो तुम्हारा नहीं था, वो मेरा था, और लिन को भी इसी ने किडनैप करके रखे हुए हैं, तुम्हारा फियांसी ने। मिस्टर गो लिन को घर लेके आ जाते हैं जहाँ पर वो किडनैप होकर बंधी हुई थी, वहां से घर लेके आ जाते हैं। घर लेके आ जाने के बाद मिस्टर गो लिन को बहुत केयर करते हैं। असिस्टेंट आए हुए थे मिस्टर गो से मिलने के लिए, तब बताते हैं तंग फैमिली ने तो हद ही कर दी है, आपके सिर के ऊपर नाच दिए, आपको हम बताए थे ना आप उनको ज्यादा सिर पर मत चढ़ाइए। तब कहते हैं और एक को खबर है मिस्टर गो कि आपको जो मम्मी का जो ऑपरेशन किए हुए थे मर्डर के टाइम वो डॉक्टर मिल गए हैं। मिस्टर गो भी वही डॉक्टर से मिलने के लिए जाते हैं और पूछते हैं कि मेरे मम्मी का मर्डरिस्ट कौन है। तब वो डॉक्टर बताते हैं कि तुम्हारे मम्मी के मर्डरिस्ट असल में लिन की फादर नहीं, टंग फैमिली के फैमिली लोग हैं। इधर घर पर दिखाए जाते हैं लिन अपने आप को सुसाइड कर ली है और अपना हाथ से अपना नर्व्स काट ली है बाथरूम पर। फिर मिस्टर गो आके जल्दी से उनको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। वे जब जागती है लिन तब देखती है मिस्टर गो सामने बैठे हुए हैं और कहते तुम मर भी नहीं सकती हो, मेरे परमिशन के अलावा ऐसा कभी गलती फिर से मत करना। वहाँ पर फिर उसका भाई भी मिलने के लिए आते हैं और कहते हैं कि दीदी देखो मिस्टर गो ने हम लोग के ऊपर जो भी बदनामी था सब कुछ मिटा दिए हैं, न्यूज में आ रहे हैं हम लोग कि हम लोग निर्दोष हैं। मिस्टर गो अपने हाथ से खाना बना के लेके आते हैं लिन के लिए। लिन बताती है क्या तुमको क्या खाना बनाने भी आता है क्या। मिस्टर गो हाँ मुझे खाना बनाना आता है और इस लाइफ पे हाँ तुमको कोई बुली नहीं कर सकता सिवाय मेरे बिना, और कहते हैं आई लाइक यू और किस करने के लिए जाते हैं। शाम के वक्त दिखाए जाते हैं मिस्टर गो अपने असिस्टेंट के साथ बाहर बात कर रहे हैं, तभी लिन बाहर चली जाती है उन लोग का बात सुनने के लिए। जब बात सुनती है तब पता चल जाता है कि उसके पापा निर्दोष थे, कि मिस्टर गो की मम्मी का खून तो कोई और ही किए हैं, तंग फैमिली वाले लोग ने किए हैं और दोष उसके पापा के ऊपर थमा दिए गए हैं। लिन जब बात सुन लेती है तब मिस्टर गो कहते हैं तुम बाहर क्यों आई, तुम जाओ रेस्ट करो। तब लिन कहती है तुम जो इतना बड़ा मेरे साथ जो धोखा किए हो ये क्या सही किए हो, तुम्हारे वजह से मेरे पापा भी मर गए। अब चलो बहुत हो गया मिस्टर गो, अब चलो मुझे यहाँ से एक ही कुछ चीज चाहिए कि तुम मुझे फ्रीडम दो और मैं तुम्हारे से बहुत दूर चले जाना चाहती हूँ। और मिस्टर गो रोते रह जाते हैं कि लिन तुम ऐसा मत करो क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैं तुमको बहुत लाइक करता हूँ, तुम ऐसा मत सोचो, मैं तुमको नहीं जाने दूंगा। लिन नहीं मानती है और वहाँ से चली जाती है बहुत दूर मिस्टर गो को छोड़कर। लिन जब वहाँ से चली जाती है तब मिस्टर गो का असिस्टेंट कहता है मिस्टर गो को कि आप लिन को रोकिएगा नहीं। तब मिस्टर गो कहता है कि नहीं मैं लिन को नहीं रोकूंगा, और रोते रोते कहता है कि मैं लिन को बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ इसीलिए मैं उसको नहीं रोक रहा हूँ। कुछ दिनों के बाद दिखाए जाते हैं लिन अपना खुद का कैफे खोली हुई थी और मिस्टर गो बाहर पर खड़े होकर देख रहे थे कि लिन कैसी है कैसी नहीं। बस वही देख के असिस्टेंट कह रहे हैं आप लिन से सामना सामनी क्यों नहीं जाके मिलते हैं। तो मिस्टर गो कहते
कहता है कि नहीं, वो ऐसे में खुश है, उसे खुश रहने दो, बस मुझे उसका स्माइल देखना है। दूसरा दिन दिखाया जाता है मिस्टर मूचन आ जाते हैं लिन के कैफे में लिन को प्रपोज करने के लिए, शादी करने के लिए, और उधर से असिस्टेंट आ जाते हैं मिस्टर गू का कि मिस्टर गू का बहुत तबीयत खराब है, ये देखिए उसका रिपोर्ट और आपके नाम पे पूरा प्रॉपर्टी कर दिया गया है। लिन भी रोती रोती चली जाती है। हॉस्पिटल जाने के बाद मिस्टर गो से मिलती है लिन और कहती है ये तुम क्या कर रहे हो, तुम भी मुझे जितना प्यार करते हो हम भी तुमको उतना ही प्यार करते हैं। फिर उसके बाद दिखाए जाते हैं मिस्टर गो का ऑपरेशन हो रहा है और ऑपरेशन के बाद डॉक्टर कह रहे हैं रिलेटिव का साइन चाहिए, तब भी लिन कहते हैं मैं उसकी वाइफ हूँ और उसका ऑपरेशन ठीक ठाक से हो जाते हैं। ऑपरेशन के बाद मिस्टर गो से मिलने के लिए आते हैं मिस्टर मूचन और कहते हैं मिस्टर गो को मिस्टर मूचन कि तुम अगर लिन को बढ़िया से अगर नहीं रखोगे तो नेक्स्ट टाइम मैं लिन को लेके चले जाऊंगा यहाँ से। और मिस्टर गो कहते हैं ऐसा दोबारा कभी भी नहीं होगा। लास्ट सीन में दिखाए जाते हैं मिस्टर गो और लिन हैप्पीली अपना मैरिड लाइफ जी रहे हैं और उन लोग का बेबी भी होने वाले हैं। आप लोग को कैसा लगा ये वाला ड्रामा, प्लीज आप लोग कमेंट पर बताइए। प्लीज लाइक करें, शेयर करें अपने चाहने वालों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए आगे आने वाले ड्रामा के लिए।